एक 40 साल की औरत अपने से आधी उम्र के 20 साल के लड़के को प्यार करने लगती है और लड़का भी उससे बहुत प्यार करता है और दोनों बहुत रोमांस करते हैं। पर जब असली सच्चाई सामने आती है तो क्या होता है, आइए देखते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एलिस से, एक 40 साल की खूबसूरत लेकिन सख्त मिजाज महिला जो पिछले 8 सालों से पेरिस की एक फैशन मैगजीन में काम कर रही है। करियर को लेकर बेहद समर्पित एलिस को 4 सालों से प्रमोशन नहीं मिला। उसका ओल्ड फैशन अंदाज और तकरारी स्वभाव उसके रास्ते में रुकावट बन गया है। डिवोर्स के बाद एलिस अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, लेकिन काम के चलते वह उसे अपनी बहन के पास छोड़कर जाती है। एलिस अपनी जिंदगी में बहुत अकेली है और उसे खुद के लिए भी समय नहीं मिलता, न बेटी के लिए। एक दिन कंपनी के काम से ब्राजील जाने के बाद वापसी की फ्लाइट में उसकी मुलाकात एडम से होती है, जो कि 20 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट जो गलती से बिजनेस क्लास में एलिस के पास बैठा दिया जाता है। एलिस लैपटॉप पर काम कर रही होती है, जबकि एडम पहली बार लग्जरी सीट पर बैठकर उसका मजा ले रहा था। लैंडिंग से पहले अचानक टर्बुलेंस शुरू होता है और डर के मारे एलिस अनजाने में एडम का हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर एडम मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा किया था और वो एलिस से आकर्षित हो जाता है। प्लेन लैंड करता है, एलिस बस बाएं कहकर चली जाती है। तभी एडम नोटिस करता है कि एलिस की पेनड्राइव सीट के नीचे गिर गई है। वह उसे लौटाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर तक आता है, लेकिन तब तक एलिस बहन की कार में बैठकर जा चुकी होती है। एडम बस उसे दूर जाते हुए देखता रह जाता। कार में लौटते समय एलिस की बहन उससे एक डॉक्टर के बारे में बात करती है और चाहती है कि एलिस उससे मिले, लेकिन एलिस साफ मना कर देती है। उसे दोबारा शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। इस पर बहन नाराज हो जाती है और कहती है, तुम्हें अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी चाहिए। इसके बाद एलिस ऑफिस जाती है, लेकिन ऑफिस में उसके कोलीग्स को उसका रूखा व्यवहार पसंद नहीं होता और वह आपस में उसकी बुराई करते हैं। सिर्फ एक मेल फ्रेंड है जो उसका हमेशा साथ देता है। एक दिन ऑफिस की स्टाफ मेंबर बताती है कि एडम नाम का कोई लड़का कॉल कर रहा था, तुम्हें जानता है? लेकिन एलिस ये कहकर मना कर देती है कि वह किसी एडम को नहीं जानती है। बाद में वो प्रमोशन के लिए बॉस से बात करती है, लेकिन जवाब मिलता है कि तुम्हारे आर्टिकल्स में अब वो बात नहीं रही। कुछ नया और एक्साइटिंग लाओ, वरना नौकरी भी जा सकती है। इस झटके के बाद एलिस देर रात तक ऑफिस में रुकती है, सोचती है क्या नया किया जाए। तभी उसे वो नोट मिलता है। वो लड़का पेन ड्राइव के बारे में बात कर रहा था। एलिस को याद आता है प्लेन में उसकी पेन ड्राइव गिर गई थी। वो तुरंत एडम को कॉल करती है। एडम इस वक्त दोस्तों के साथ एक बार में होता है। वह कहता है, यहाँ आ जाओ, वहीं बात करते हैं। एलिस बार में पहुंचती है। एडम उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। वहां ऑफिस की 2 लड़कियां भी होती हैं, जो एलिस को एडम के साथ देखकर चौंक जाती हैं। एलिस पेन ड्राइव मांगती है तो एडम मुस्कुराते हुए कहता है कि वो तो मेरे घर पर है, चलो वहीं चलते हैं। बार से निकलने के बाद एडम उसे अपने स्कूटर पर बैठने को कहता है। एलिस पहले कभी स्कूटर पर नहीं बैठी थी, इसलिए झिझकती है। एडम उसे हेलमेट पहनाता है और जब वो ठीक से नहीं पहन पाती तो एडम उसकी मदद करता है। उसी वक्त ऑफिस की 2 कोलीग ने एक ऐसा एंगल देख लिया जिससे लगने लगा कि दोनों किस कर रहे हैं। वो चुपचाप तस्वीर क्लिक करके उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। एडम एलिस को अपने घर ले जाता है, जहां उसके डैड भी होते हैं। एडम जानबूझकर पेन ड्राइव देने में देरी करता है ताकि वह एलिस से थोड़ा और वक्त बिता सके। जब एलिस पेन ड्राइव लेकर जाने लगती है, एडम पूछता है, क्या मैं तुम्हें स्कूटर से छोड़ दूं? एलिस कहती है, नहीं, मैं कैब ले लूंगी। एडम झिझकते हुए पूछता है, क्या हम कभी कॉफी पर मिल सकते हैं? एलिस मुस्कुराकर सिर्फ थैंक यू कहती है और चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में सभी एलिस को अजीब नजरों से देखते हैं। एक कलीग उसे वही वायरल फोटो दिखाती है जो लोग किसिंग फोटो समझ रहे हैं। एलिस हैरान रह जाती है, लेकिन जानती है कि यह बस एक गलतफहमी है। तभी बॉस उसे बुलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा ये नया लुक पसंद आया, यही चाहिए हमें, कुछ कूल, कुछ यंग। वो कहता है कि मैगजीन युवाओं को टारगेट करती है और एलिस अगर एक यंग लड़के को डेट कर रही है तो वो यूथ को बेहतर समझ पाएगी। तुम्हें इसे जारी रखना चाहिए, मिर्च मसाला बिकता है। एलिस मना करती है, पर उसका करीबी दोस्त उसे सलाह देता है, अगर तुम ये दिखावा करती हो तो बॉस तुमसे खुश होकर प्रमोशन दे सकता है। एलिस उलझन में होती है। वो जानती है कि किसी की भावनाओं से खेलना गलत है, लेकिन एलिस के दिमाग में सिर्फ प्रमोशन की धुन सवार थी, इसलिए वह ज्यादा ना सोचते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एडम का फायदा उठाने का फैसला कर लेती है। अगले दिन एलिस एडम से एक नए आकर्षक लुक में मिलती है। उसे देखकर एडम की नजरें हटती ही नहीं। एलिस उससे फ्लर्ट करती है और दोनों के बीच मजेदार बातचीत होती है। एडम को यकीन नहीं होता कि वो एलिस के साथ है। रात में एलिस उसे अपने दोस्त के शो में ले जाती है। वहां एलिस जानबूझकर लोगों को दिखाती है कि वो एक यंग लड़के को डेट कर रही है। शो का होस्ट एलिस का दोस्त जब उसे छूने की कोशिश करता है तो एडम असहज हो जाता है और शो की टांग खींचने लगता है। एलिस उसकी बातों पर हंसती है, जिससे होस्ट अपमानित होकर चला जाता है। बाद में एडम कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यूं मिलेंगे और इतना वक्त बिताएंगे। उसे एलिस के तलाक और बेटी के बारे में पता है, मगर उसे फर्क नहीं पड़ता। एलिस कहती है, हमें एक दूसरे को बेहतर समझने की जरूरत है। तभी एलिस की बहन का कॉल आता है, वो डॉक्टर घर आया है, जल्दी आओ। एलिस जाना नहीं चाहती, पर बहन की बात मानते हुए एडम से झूठ बोलती है कि बेटी की तबीयत खराब है। एडम चिंतित होकर टैक्सी बुलाता है और उसे बैठाता है।
एलिस देखती है कि वो उसकी कितनी परवाह करता है। घर पर डिनर के दौरान एलिस नशे में डॉक्टर से बेहुदा सवाल पूछ बैठती है, जिससे वो नाराज होकर चला जाता है। यहाँ एलिस लगातार कोशिश कर रही होती है कि बॉस उसे खुश होकर उसे प्रमोशन दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। एलिस एडम को एक फैशन शो में लेकर जाती है, जहां उनकी कंपनी की सीईओ भी मौजूद होती है। शो के दौरान जब एक मॉडल रैंप पर गिरती है तो एडम तुरंत उसकी मदद करता है। सीईओ को उसका यह व्यवहार बहुत पसंद आता है। शो के बाद पार्टी में एलिस और एडम डांस करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी कुछ लड़कियों को उनकी तस्वीरें ले रही होती हैं। एलिस उन्हें देखती है और एडम को तुरंत बाहर ले जाती है। एडम उसे स्कूटर से घर छोड़ता है। दरवाजे पर एक खास पल आता है जब एडम उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस पीछे हट जाती है और चुपचाप अंदर चली जाती है। एडम को लगता है कि उसने एलिस के करीब आने का मौका खो दिया है, इसलिए वह उसके घर वापस जाता है, जहां उसे पता चलता है कि एलिस की बेटी अपनी मौसी के घर है। तब एडम एलिस को किस कर लेता है। एलिस खुद को रोक नहीं पाती और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और बहुत देर तक लगे रहते हैं। अगली सुबह एलिस को पिछली रात की बात का अफसोस होता है। वो एडम से कहती है कि वो घर से चला जाए, लेकिन तेज बारिश के कारण एडम रुक जाता है। तभी एलिस की बहन और बेटी लौट आती हैं। एलिस एडम को कोलीग बताती है और उसे कुछ फाइलें देकर रवाना करती है, लेकिन जैसे ही एडम दरवाजा पार करता है, एलिस उसे रोककर अचानक किस कर लेती है। अब साफ हो जाता है कि जो रिश्ता एक दिखावा था, वो अब सचमुच प्यार में बदल चुका है। इसके बाद एडम और एलिस अक्सर साथ वक्त बिताने लगते हैं। एडम उसे सरप्राइज आउटिंग पर ले जाता है और दोनों की नजदीकियां गहरी होने लगती हैं। एक दिन एडम पूछता है, तुम इतनी अमीर और खूबसूरत हो, फिर मुझे क्यों पसंद किया? एलिस के पास इसका जवाब नहीं होता, क्योंकि वह अपने फायदे के लिए एडम के साथ रिश्ते में आई थी, पर अब उसे सच में एडम से प्यार हो गया है। कुछ समय बाद एलिस को प्रमोशन मिलता है। कामयाबी के साथ अब वो अपने और एडम के रिश्ते के बारे में सोचने लगती है। जब वो उससे मिलती है, एडम कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एलिस हैरान रह जाती है। वो कहती है, हम बहुत अलग हैं, मैं तुमसे 20 साल बड़ी हूँ। मेरी जिंदगी में बेटी है, करियर है, जिम्मेदारियां हैं, और लोग क्या कहेंगे? थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन शायद हमें यहीं रुक जाना चाहिए। एलिस की बातों को एडम मानने से इनकार कर देता है, लेकिन एलिस फिर भी उसे छोड़कर चली जाती है। उसे पता है कि उसने शुरुआत में एडम को सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया था, पर अब वो सच में उससे प्यार करने लगी है। बावजूद इसके जिम्मेदारियों और समाज के डर से वो उससे दूर हो जाती है। एलिस और एडम दोनों ही एक दूसरे के बिना अकेले और टूटे हुए महसूस करते हैं। एडम अपने दुख को अपने पिता से साझा करता है, जो उसे समझाते हैं कि प्यार में दर्द भी होता है, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। कुछ दिन बाद सीईओ एलिस के ऑफिस आती है और मैगजीन का कवर मॉडल बदलने का फैसला करती है। तभी उनकी नजर एलिस के लैपटॉप पर लगी एडम की फोटो पर जाती है। उन्हें याद आता है कि यही वो लड़का है जिसने शो में गिरती मॉडल की मदद की थी। वो चाहती हैं कि एडम ही अगला कवर मॉडल बने। एलिस इससे घबरा जाती है, लेकिन बॉस के कहने पर उसे एडम से संपर्क करना पड़ता है। एडम, जो अब भी टूट चुका है, उसके कॉल्स और मैसेज का जवाब नहीं देता। तब एलिस खुद उसके घर जाती है और उसे बाहर ले आती है। एडम को लगता है कि शायद एलिस उसे दोबारा चाहने लगी है, लेकिन एलिस सिर्फ उसे शूट के लिए बुलाती है। वह कहती है, तुम्हें मॉडलिंग का मौका मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। ये सुनकर एडम टूट जाता है और गुस्से में कहता है, तुम फिर से अपने काम के लिए आई हो, अच्छा होगा हम दोबारा कभी ना मिलें। और वह चला जाता है। फोटोशूट वाले दिन सभी उसका इंतजार करते हैं। एलिस डरती है कि अगर एडम शूट पर नहीं आया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तभी एडम आ जाता है, क्योंकि वह अब भी एलिस से प्यार करता है। मेकअप रूम में एलिस का दोस्त एडम से माफी मांगता है और बताता है कि उसने ही एलिस को झूठा रिश्ता बनाने की सलाह दी थी। ये सुनकर एडम टूट जाता है। फोटोशूट के दौरान एडम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता और गुस्से में जाने लगता है। एलिस उसे समझाने आती है, लेकिन एडम कहता है कि उसने दिल से प्यार किया, जबकि उसे इस्तेमाल किया गया। दुखी होकर वह चला जाता है। एलिस की नौकरी चली जाती है और वह पूरी तरह अकेली हो जाती है। उसे एहसास होता है कि करियर से ज्यादा जरूरी है एडम। वह उसके कॉलेज जाकर सबके सामने प्यार का इजहार करती है, माफी मांगती है और कहती है कि अब सिर्फ एडम के साथ रहना चाहती है। वो उसे किस कर लेता है और माफ कर देता है। इसके बाद से दोनों साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अपने चैनल विस्तार सिनेमा को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें।